सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्नो वॉल्ट। और आज हम लेकर के आए एक और न्यू वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। सो दोस्तों, ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि हमारे घर में हमारे पिताजी का या फिर भाई का या फिर बहन का किसी का भी एक का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। हम उस बेस पे हम ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास 1992 का कोई प्रूफ होना चाहिए जो कि ये बताता हो कि हम 1992-93 से हम दिल्ली में रह रहे हैं। सो हम उस बेस पे हम ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अप्लाई करने वाले हैं 1992 के प्रूफ के साथ कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़, आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हमने यहाँ पर गूगल होम पेज ओपन कर रखा है। सो सिंपल हमें यहाँ पर क्या सर्च करना होगा, हमें यहाँ सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। सो हम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली टाइप करेंगे। सो यहाँ देखिए हमारे सामने आ चुका है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का हमारे सामने लिंक आ चुका है e-district.delhi-government.nic.in। सो हमें सिंपल इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर रजिस्टर यूज़र्स लॉगिन पर क्लिक करके हमें लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है सो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप नहीं जानते कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं सो हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कर आप जान सकते हैं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर कर चुके हैं सो आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर यूज़र्स लॉगिन पर। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने यूज़र आईडी, पासवर्ड, देन हमारे से कैप्चा कोड पूछ रहा है। सो हमें यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करना होगा जो भी हमें रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर हमें मिला होगा। सो हम यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी टाइप करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पासवर्ड। सो हमें यहाँ पर पासवर्ड भी टाइप करना होगा। सो हम पासवर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं। सो हमने पासवर्ड भी टाइप कर लिया। नेक्स्ट आता है कैप्चा कोड। सो हमें यहाँ पर कैप्चा कोड हमें टाइप करना होगा और कैप्चा कोड एज इट इज़ सेम होना चाहिए। ये केस सेंसिटिव होता है। अगर कोई भी टेक्स्ट स्मॉल में है सो आपको स्मॉल में टाइप करना होगा, अगर कैपिटल है सो आपको कैपिटल ही टाइप करना होगा। एज इट इज़ सेम टाइप करेंगे। सो यहाँ हमने देखे हमने कैप्चा कोड भी टाइप कर लिया है। सो नेक्स्ट आता है हमारा लॉगिन। सो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सो लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। हमारे सामने हमारे ई डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल आ चुकी है। सो आप यहाँ पे देख सकते होंगे हमारा नाम शो कर रहा है, हमारा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस। सो ये हमारी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए होम का आपको बटन शो कर रहा है, उसके जस्ट राइट हैंड साइड पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। और अप्लाई ऑनलाइन के देखिए मेन्यू के नीचे सब मेन्यू में आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज प्लस पेंडिंग फॉर सबमिशन। सो अप्लाई फॉर सर्विसेज पर हमें क्लिक करना होगा। अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन हमें अप्लाई करनी है फ्रेश, सो हमें अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। पेंडिंग फॉर सबमिशन पर वो फाइल आती है जो कि आपने अप्लाई कर चुके हैं बट आपने उसे पूरा फिल नहीं किया है, यानी कि फाइनल सबमिट नहीं करा है। सो हम अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें फ्रेश एप्लीकेशन हमें अप्लाई करनी है। सो हम अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने इतनी सारी सर्विसेज आ चुकी हैं जो कि हमें अब इसमें सर्च करनी है अपनी ओबीसी की एप्लीकेशन। सो हम यहाँ पर कंट्रोल F करके हम OBC टाइप करेंगे। सो हमारे सामने देखिए 21 नंबर सीरियल नंबर पर हमारे को इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट OBC का हमारे को शो कर रहा है। सो हम इस वीडियो में OBC के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं। सो हम अप्लाई करने के लिए 21 नंबर सीरियल नंबर पर हम अप्लाई करेंगे। सो हम यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे को अप्लाई का ऑप्शन शो कर रहा है। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे पर्सनल बेसिक डिटेल्स हमारे को शो कर रही हैं जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करने के दौरान हमने टाइप करी थी। सो यहाँ पर देखिए अगर आपको लगता है कोई भी डिटेल्स आपकी गलत है
सो आप सही होनी चाहिए, उसे सही करना है। सो आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे सो आपको यहाँ पे देखिए एडिट डिटेल का ऑप्शन शो होगा। सो एडिट डिटेल पर क्लिक करेंगे सो आप अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं आप उसे चेंज कर सकते हैं, उनमें करेक्शन कर सकते हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर कोई भी हमारी बेसिक डिटेल्स गलत नहीं है। सो हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। सो हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे को देखिए सामने हमारी बेसिक डिटेल्स शो कर रही है। हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो यहाँ पे देखिए एंट्री फॉर्म फॉर डिटेल रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। सो यहाँ पे देखिए हमारे को फर्स्ट ऑप्शन शो करता है अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो हम दिल्ली में रहते हैं, सो हम दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। सो अब यहाँ पर देखिए आता है नेक्स्ट आता है ऑप्शन वेदर अप्लाइंग फॉर सेंटर। सो हम यहाँ पर सेंट्रल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा स्टेट सर्टिफिकेट भी नहीं बना। सो हमें स्टेट के लिए अप्लाई करना होगा पहले, तभी हम सेंट्रल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर सेंटर के लिए अप्लाई नहीं करना है। सो हमें यहाँ पर नो की नो ही रहने देना है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ कास्ट। सो हमारे कास्ट क्या है, सो हमें वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। सो हम यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। सो आपको यहाँ पर देखिए इतनी सारी कास्टें शो कर रही होंगी, इनमें से जो भी आपकी कास्ट है आपको वो सिलेक्ट करनी होगी। सो हम यहाँ पर ऐसी अपनी रावत सेलेक्ट कर देते हैं। आपकी जो कास्ट होगी आप वही सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है प्लीज़ सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइसेस इन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज दैट यू फॉल इन। सो ए ऑप्शन है वेदर द एप्लीकेंट और हिज और हर फैमिली रेजिडेंट ऑफ दिल्ली सिंस 1993। आपकी फैमिली या आप 1993 से दिल्ली में रह रहे हैं, सो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आपके पास 1993 में रहने का कोई प्रमाण है सो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ आपको नो करना होगा। सो ये हम 1993 के बिहाफ पर हम कैसे सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं हम इसके बारे में बता रहे हैं। सो आपके पास यहाँ पर 93 का प्रूफ होना ज़रूरी है, आपको आपके पास हार्ड कॉपी होनी ज़रूरी है। सो आपके पास 1993 का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो कि आपको प्रमाण करता होगा कि आप 1993 से आप दिल्ली में रह रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है बिग ऑप्शन वेदर फैमिली माइग्रेटेड टू दिल्ली आफ्टर 1993। आप 1993 के बाद दिल्ली में एंटर किए थे, आप दिल्ली में आए थे। सो यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि हमने 1993 से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास प्रमाण भी है। सो सी ऑप्शन है वेदर एनी ऑफ द पैटर्नल रिलेशंस ऑफ द एप्लीकेंट पोसेस अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। अगर आपके रिलेशन में आपके छोटे भाई, बड़े भाई या फिर कज़न ब्रदर, आपके कज़न ब्रदर या सिस्टर के पास उनका कोई सर्टिफिकेट है ओबीसी का, उन्होंने बनवा रखा है दिल्ली से, सो आप उनके बिहाफ पर भी बनवा सकते हैं। सो आपको उसके लिए यहाँ पर येस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर नेम, उनकी डिटेल्स आएगी, आपके उनके साथ क्या रिश्ता है आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सो आपके पास जैसे कि मान लीजिए मेरे पास नहीं है किसी का भी सर्टिफिकेट और मेरे पास सिर्फ 1993 का प्रूफ है दिल्ली में रहने का, सो मैं नो सिलेक्ट करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है क्रीमिलियर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आप अगर हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। सो यहाँ पर एक बात मेरी माने तो मैं यहाँ पर सारे नो सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि इसमें आप पढ़ लेना एक बार, आपको लगता हो ठीक तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो ही करना है यहाँ। सो कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर रखेंगे हम, कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ बेसिक डिटेल आ गई, स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ। सो यहाँ पर देखिए आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सो सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिटी प्रूफ। सो आपको यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना है सबसे पहले। सो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। सो अपलोड पर क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन करेंगे। सो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। सो आप डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना चाहते हैं। आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर
5 साल से नीचे हैं कि बच्चा या कोई भी, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर आईडी प्रूफ के लिए हम अपना पैन कार्ड ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं, यानी कि कोई और सर्विस भी आपने अप्लाई कर रखी है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, सो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर देखिए पैन कार्ड हमारा पैन कार्ड पहले से अपलोडेड शो कर रहा है, सो एग्जिस्टिंग है। सो आप इसको सिलेक्ट करके आप नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अगर आप न्यू अपलोड करना चाहते हैं सो आप यस करेंगे और यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट हमारे को शो कर रहा है, हमने 16/1/2022 को अपलोड किया था। सो आप व्यू पर क्लिक करके आप उसे डॉक्यूमेंट को व्यू भी कर सकते हैं। सो हम इसी डॉक्यूमेंट को रहने देंगे, नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। सो हम क्लिक करते हैं, देन ओके। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड। सो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे फिर से। अब यहाँ पे देखिए रेजिडेंस प्रूफ आ रहा है हमारे सामने, सो हम रेजिडेंस प्रूफ अब अपलोड करेंगे। सो अपलोड पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रेजिडेंस प्रूफ, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, आप क्या रेजिडेंस प्रूफ में आप क्या अपलोड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर वो हमें सिलेक्ट करना होगा। सो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। सो हम आधार कार्ड पर सिलेक्ट करेंगे, बट आपके पास जो भी प्रूफ हो आप वो यूज़ कीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, एनएफएस राशन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी को अपलोड कीजिएगा। सो हम यहाँ आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। सो आधार कार्ड भी हमारा यहाँ ऑलरेडी अपलोडेड है। सो हम अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और जैसे कि हमने नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करा था, हम अपने जो पहले से हमने अपलोड कर रखा है हम उसी के साथ चलेंगे। सो हम नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड। सो ओके करेंगे, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रेजिडेंस प्रूफ ऑफ हिमसेल्फ फैमिली फॉर रेजिडिंग इन दिल्ली बिफोर 1993। सो हमें यहाँ पे देखिए जो हम 1993 से पहले से रह रहे हैं, हमारे पास उसका कोई प्रमाण है या फिर हमारे पास कोई भी प्रूफ है, सो हम उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। सो हम अपलोड पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। सो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा कि हमारे पास क्या है। सो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला है एनी अदर प्रूफ ऑफ रिजाइडिंग इन दिल्ली बिफोर 1993। ओके, इसको छोड़ते हैं, पहले नीचे आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास कोई लाइसेंस है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है 1993 के समय का बना हुआ, सो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट प्लस वोटर आईडी कार्ड। और वोटर आईडी कार्ड है आपके पास तो आपको याद ध्यान में रखनिएगा ये बात को कि आप फ्रंट और बैक दोनों ही साइड को एक साथ मर्ज करके ही अपलोड कीजिएगा। ओके, उसके अलावा अब आते हैं यहाँ एनी अदर प्रूफ ऑफ रिजाइडिंग इन दिल्ली। अगर आपके पास कोई और प्रूफ है जो कि इन लिस्ट में नहीं है, सो आप एनी अदर प्रूफ पर क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पासपोर्ट है, सो आप यहाँ ड्राइविंग पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। हम एनी अदर पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट। सो हम अदर करते हैं। डिपार्टमेंट में हम यहाँ टाइप करते हैं टेलीफोन बिल और डॉक्यूमेंट नंबर। हम सिर्फ डेमो के लिए हम डॉक्यूमेंट नंबर, ये अदर डिपार्टमेंट नेम हम टाइप कर रहे हैं। यहाँ मैं डिपार्टमेंट नेम में MTNL लिख देता हूँ। ओके, सो आपके पास जो प्रूफ होगा आप वही सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। ओनली .pdf एंड .jpg अलाउड विद मैक्सिमम 100 KB। सो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा चाहे JPG में हो या फिर PDF में हो, वो 100 KB से नीचे होना चाहिए। 100 KB भी आप अपलोड करेंगे सो वो अपलोड नहीं करेगा। सो चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारे को का प्रूफ हमने यहाँ पर रखा हुआ है। हमने ये एक इमेज रखी हुई है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे अपलोड करेंगे, कैसे कैसे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो वेरी क्लियर होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए वो, और 100 KB से नीचे होने चाहिए। सो इस पर हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ हम देखिए टिक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन है। सो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे और देन अपलोड।
सो हम इस पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। सो हम ओके करते हैं। यहाँ नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। सो हम सेल्फ डिक्लेरेशन हमारे को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सो हम सिंपल इस पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, सो इस पर क्लिक करेंगे, हम सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सो हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है अदर डिपार्टमेंट नेम और डॉक्यूमेंट नंबर। सो हमें ये भरने से पहले एक बार ये नीचे की तरफ देखिए, यहाँ जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सो हमें सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने आ चुका है। सो आपको ये फॉर्म आपको साइन करना होगा, ये ऑटो फिल होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर साइन करने होंगे सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी में। अगर आप ये फॉर्म उनका भर रहे हैं जो 18 साल से नीचे हैं, सो उस केस में पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे यहाँ पर। बाकी अगर आप 18 साल से ऊपर हैं सो आपके सिग्नेचर होने हैं यहाँ पर। इसको साइन करने के बाद आप इसको स्कैन कीजिएगा, स्कैन करने के बाद इसको कंप्रेस कीजिएगा और इससे 100 KB से नीचे आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा विजिबल भी होना बहुत ज़रूरी है ये, ताकि उन्हें सामने शो कर जाए कि डिटेल्स क्या हैं। सो इस पर कट करते हैं और हमने इसको डेमो के तौर पे हमने एक इमेज ले रखी है, सो हम उसी को अपलोड करेंगे। अदर डिपार्टमेंट में हम लिख देते हैं सेल्फ और डॉक्यूमेंट नंबर हम यहाँ पर 00 टाइप कर सकते हैं। सो इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पे देखिए जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ टेम्परेरी आईडी आती है, वहाँ आप ये भी टाइप कर सकते हैं। सो हम चूज़ फाइल करेंगे। सो यहाँ सेल्फ का ऑप्शन है, हमने सेलेक्ट कर दिया है। सो हम टिक पर क्लिक करेंगे, देन अपलोड पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब 2 ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है हमारे पास। सो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आप अपने फादर का आईडी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बिल है या फिर किसी जिनका उस बिल पे नाम है, कुछ भी है, जो भी उनके भी डॉक्यूमेंट आप ऑप्शनल में डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको फिल नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। बट आपके पास जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे उतना इजी होगा आपको सर्टिफिकेट बनवाने में। सो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंटिन्यूटी पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। सो यहाँ पे देखिए हमारे को फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए ऑप्शन आया। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं फ़ोटो, तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई एप्लीकेशन डिटेल बिफोर फाइनल सबमिट। अगर फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार सारी डिटेल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स ओके है। सो हम यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे को एक ऑप्शन शो कर रहा है, प्लीज़ वेरीफाई डिटेल टू फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन एज आफ्टर सबमिटिंग मॉडिफिकेशन कैन नॉट बी डन। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया सो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते अपने फॉर्म पर। सो आप ध्यान से पढ़ के तभी फाइनल सबमिट कीजिएगा। सो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखिए अब हमारे मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर, सो हमने उस मोबाइल नंबर पे हमारा एक OTP जाएगा। ओके, सो OTP हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। सो ओके पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारे को एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सर्विस हमने कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे को शो करेगा। और नेक्स्ट आता है OTP। अब OTP अब हम यहाँ पर जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपको वो OTP हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। 5 डिजिट का OTP होगा। सो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता है सो आप रिसेंट OTP पर क्लिक करके आप रिसेंट भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं। यहाँ पे देखिए रिसेंट सक्सेसफुल। सो ओके, सो यहाँ पर आप OTP टाइप करेंगे। सो आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपकी जो फाइल है आप कंसर्न डिपार्टमेंट में पहुँच जाएगी। सो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपने अपलोड करे हैं वो सारे आपको ओरिजिनल लेके आपको वेरीफाई करवाने वहाँ जाना होगा। सो इस केस में आप क्या है, आपके जब आप
आप जब अपने फॉर्म वेरीफाई करने जाएंगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई करने जाएंगे, सो वो एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, सो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपके घर पे वेरिफिकेशन आएगी। सो वेरिफिकेशन के बाद ही आपका सर्टिफिकेट बनने के लिए रेडी होगा। सो ऐसे आप अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1992 डॉक्यूमेंट के बेस पर। सो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने कज़न ब्रदर या फिर अपने रियल ब्रदर के सर्टिफिकेट के बिहाफ पर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल वीडियो लगी हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना जितना हो सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो मैं आपको उसमें रिप्लाई करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।